बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो असर का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाना स्टार्ट करूं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ मौसम भी शेयर करूं। तो आज मेरे घर में एक छोटी सी टी पार्टी है तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ कुछ रेसिपीज़ बहुत मज़े की और बहुत सिंपल सी शेयर करूं। तो चलिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये पैन में मैंने ऑयल डाला है और उसके बाद ये मैंने एक मीडियम प्याज चॉप किया है और उसके बाद हम इन प्याज़ों को हल्का सा भून लेंगे। हमने इनको बिल्कुल भी गिलाना नहीं है, बस हल्का सा जैसे पिंक करते हैं ना वो कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें हम एक बड़ी सी गाजर क्रश करके डाल लेंगे। अगर आपकी गाजरें छोटी हैं तो आप 2 डाल लें। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी गाजर क्रश की है और एक शिमला मिर्च जिसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। मैंने इसको बिल्कुल चॉप कर लिया है। जैसे हम पीसेस करते हैं बच्चों के मुंह में आ जाते हैं ना तो फिर बच्चे इसको ज़ाया करते हैं। तो आप जब इसे चॉप कर लेंगे ना तो ये बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये शिमला मिर्च डली भी है या नहीं। तो अब मैंने इसमें 300 ग्राम चिकन बोनलेस को बॉईल किया था और उसकी श्रेड करके इसमें मैंने डाल दिया। 300 ग्राम यानी एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब मैं इस सारे अमीज़े को एक दूसरे में मिक्सअप कर लूँगी और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और साथ ही हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। जो भी स्पाइस मैं इसमें ऐड करूँगी ये आपके किचन में मौजूद होंगे। और अब हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद हम एक बाउल में हाफ़ कप पानी का लेंगे और 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे और फिर हम फोक की मदद से इसको मिक्सअप कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और उसके बाद ये जो स्लरी हमने कॉर्नफ्लोर की बनाई थी ये हम इस पेस्ट में डाल देंगे अपने मिक्सचर के अंदर। स्टोव की आंच आपने तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल दम वाली आग में आपने इसे पकाना है और आपने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ड्राई करने के बाद अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डालेंगे ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है अच्छी तरह स्टिकी हो जाए। और उसके बाद अब हम इसको मिक्सअप कर लेंगे इसके अंदर। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह मिक्सअप करने के बाद इसमें हम 2 या 3 आलू डालेंगे। याद रखिएगा आपने अपने बॉयल आलू इतने ज़्यादा इसके अंदर नहीं डालने। आपकी सब्ज़ी और आपका चिकन इस रोल्स में ज़्यादा होना चाहिए, आलू का बस हल्का सा टेस्ट आना चाहिए। तो ये मेरे पास बॉयल आलू पड़े हुए थे तो यही मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैं इसको इसमें मिक्सअप करूँगी। ये देखें हमने आलू कितने अच्छे मिक्सअप कर लिए इसके अंदर। तो ये कितने स्टिकी हो गए हैं, बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं है। ये बिल्कुल आपने इसी तरह स्टिकी रखने हैं। तो बाउल में आप देख रहे होंगे कि एक बाउल में ब्रेड क्रम्स हैं और एक बाउल में मैंने मैदे की स्लरी बना ली है। आप इसमें 2 से 3 चम्मच मैदे के डालें और इसमें पानी डाल दें। और कंसिस्टेंसी आपने इसकी इतनी पतली रखनी है और ना ही इतनी मोटी रखनी, नॉर्मल रखनी है। और कबाब्स की गुलाई आपने इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी और ना ही क्योंकि जब इसकी कोटिंग होती है ना तो ये थोड़े से और हैवी हो जाएंगे। तो मैंने पहले इसको मैदे में डिप किया और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। तो इस तरह आप इसकी शेप्स बनाएं। इसी तरह अब मैं दूसरा पकड़ूंगी। आप देखें कि मैं इसे बिल्कुल भी इतना मोटा नहीं बना रही, जैसे गोला कबाब होते हैं ना उसकी तरह हम इसे छोटे छोटे कबाब्स की लुक देंगे और दोनों तरफ से हम इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे मैदे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये देखें मैं इसे ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इससे ज़्यादा आपने इसे मोटे नहीं बनाने। तो ये थी मेरे चिकन ब्रेड रोल की फ़ाइनल लुक। तो बस ये फ्राई नहीं हुए हुए, तो बाकी तो ये बिल्कुल फ़ाइनल है और आप चेक करें कि कितने ज़्यादा बन चुके हैं और अभी भी थोड़ा सा मिक्सचर रह गया है। तो मैं दूसरी ट्रे रेडी करूँगी। तो पहली रेसिपी कंप्लीट हो गई है। तो आज मैं आपके साथ खीर की रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं चावलों की खीर किस तरह बनाती हूँ। वैसे तो चावलों की खीर बनाना बहुत मुश्किल काम है,
मतलब मुश्किल काम ये है कि बस इसके ऊपर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आपका ज़रा सा आप इधर उधर हो आपकी खीर लग जाती है। तो खीर तो वैसे चावलों की खाने वाली होती है। तो यहाँ मैंने 3 गिलास पानी के डाले हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा मैं पानी को गर्म करने का वेट करूँगी। तो पानी जैसे ही हमारा गर्म हो गया तो यहाँ मैंने 1 गिलास चावलों का भिगो के रखा हुआ था, तो अब वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब हम लोग चावलों को इस पानी में पकाएंगे और हमने इस पानी को ड्राई करना है। तो ये देखिए हमारे चावलों को उबाला आ रहा है और हमने इस चावलों को इस पानी में ही पकाना है और इस पानी को हमने ड्राई करना है। तो व्यूअर्स, जैसे ही हमारा चावलों का पानी खुश्क हो गया, यहाँ पर मैंने 3 से 4 किलो दूध डाल रही हूँ और अब हमने मैं एकदम सारा दूध डाल दूँगी और फिर हम इसे आराम आराम से पकाएंगे। तो अब हमने दूध डाल दिया है, तो अब हम इसे मिक्सअप करेंगे। मैंने अपनी खीर में थोड़ी सी चीनी ऐड की है, तो आप ये देखें कि खीर थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है। तो ये बस अब पकने पे आई हुई है। ये सब एडिटिंग का कमाल है। टाइम तो मुझे बहुत लगा खीर बनाने में। जैसे ही खीर थोड़ी सी ठंडी हुई तो मैंने इनको बाउल्स में डालना शुरू किया, ताकि मैं इसको थोड़ी सी फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि आपको पता है खीर जितनी मर्ज़ी मज़ेदार हो, ठंडी ही खीर मज़े की लगती है। मुझे तो गर्म खीर ज़रा अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं ये बाउल्स में खीर को शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये माशाल्लाह से मेरे 3 बाउल भर गए हैं खीर के, और माशाल्लाह मैंने बहुत मज़ेदार खीर बनाई है। खीर के ये 3 बाउल्स फिलअप हो चुके हैं। तो अब मैंने सोचा कि इनको प्लास्टिक के रैप के साथ रैप कर लूँ, क्योंकि फ्रिज में जो पानी होता है ना, जब मतलब तो वो अंदर ना चला जाए, तो फिर खीर पानी छोड़ देती है। तो अब मैं इसको ये रैप करके फ्रीज़र में रखूँगी। तो जैसे ही थोड़ी सी खीर ठंडी हुई तो फिर मेरी सास ने कहा कि मैं ना इनकी गार्निशिंग कर देती हूँ, तो तुम फ्राई वगैरह कर लो। तो फिर मैं फ्राई करने चली गई। तो ये मेरी सास गार्निशिंग कर रही हैं। तो ये देखिए मेरी सास ने कितनी मज़े की और माशाल्लाह बहुत प्यारी खीर की गार्निशिंग की है। तो मेरी सास को गार्निशिंग करने का बहुत शौक़ है। वो मीठी चीज़ें बहुत मज़े की बनाती हैं। तो अब मुझसे पूछ रही थी कि ये मैं मेवा लगा लूँ, तो मैंने कहा कि आप ऐड कर लें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब ये देखेंगे मेवा लगाने के बाद माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ मैंने एक बाउल में थोड़े से खीरे क्रश किए हैं और उसमें अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, और इसमें अब मैं थोड़ा सा मायोनीज़ ऐड करूँगी। बच्चे बार बार किचन में आ रहे हैं कि मम्मा कितनी देर है। मतलब आपको पता है बच्चों को फ्राई चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो मैंने कह रही हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बाउल में मैंने कुछ गाजरों को क्रश किया है और थोड़ा सा मैंने चिकन बॉयल कर लिया था सैंडविचेस के अंदर डालने के लिए, उसको श्रेड करके रख लिया, और बंद गोभी ना। तो अब ये मैं सॉस साथ तैयार कर रही हूँ। इस सॉस के अंदर मैंने खीरा क्रश करके डाला है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ डाला है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना मायोनीज़ करें ना। तो मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाले हैं मायोनीज़ के। भी कच्ची सब्ज़ियाँ हैं ना, ये मैं उस बाउल में डाल दूँगी जिस बाउल में मैंने मायोनीज़ और केचप डाला है और साथ पिज़्ज़ा सॉस डाली है। तो अब मैं इन्हें आपस में सारी पेस्ट को मिक्सअप कर लूँगी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं साइड पे कभी कहाँ हो जाती हूँ। तो मैं साथ साथ फ्राई भी कर रही हूँ और साथ क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल वगैरह भी सेट कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ। तो अब मैं ये सारे मिक्सचर को आपस में मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सिंपल से सैंडविचेस हैं, इसको आप बारबेक्यू सैंडविचेस भी कह सकते हैं। और आप देखिएगा कि मैं इसकी असेंबलिंग कितनी मज़े की करती हूँ। तो ये मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं और अब मैं इनके एजेस वगैरह काटूँगी। तो ये मैं एजेस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, मैं इन एजेस को स्टोर करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो ये मैंने आपके सामने 4 ब्रेड की स्लाइस रख ली है और ये जो मैंने आपके सामने मिक्सचर अभी रेडी किया था ये मैं सारा इस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने आपके सामने 4 सैंडविचेज़ हैं, इनको रेडी कर लिए है और अब मैं इनको सैंडविचेज़ की तरह कटिंग करूँगी ट्रायंगल शक्ल में। तो आपने बिल्कुल जब भी सैंडविच बनाने ना, आपने हमेशा सैंडविच ब्रेड यूज़ करनी है। तो ये मुझे सैंडविच ब्रेड नहीं मिली, ये दूसरी ब्रेड है, इस वजह से ये थोड़ी सी नीटनेस नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ब्रेड को सैंडविच की शक्ल में काट लिया है और अब मैं इसको ट्रायंगल की शेप दूँगी। ट्रायंगल करके हम इसे और कट कर लेंगे। तो ट्रायंगल्स की शेप देने के बाद ये बारबेक्यू स्टिक्स हैं,
तो ये बारबेक्यू स्टिक्स आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, ये बिल्कुल भी मतलब इतनी कॉस्टली नहीं होती, 70-80 की हैं। तो आप इससे जिस तरह हम बारबेक्यू लगाते हैं, अब हम इन सैंडविचेस को बारबेक्यू की तरह इंसर्ट कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। कोई हमारे घर गेस्ट वगैरह है, आप मिक्सचर ये फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जो मिक्सचर है वो ख़राब नहीं होता, बस ब्रेड में डाला और इस तरह प्रेजेंट कर दिया। और एक और टिप आप मैं को यहाँ बताऊँगी कि बच्चों को सैंडविचेस बहुत पसंद होते हैं। बच्चे अकेडमी से आएँ, स्कूल से आएँ, तो ये आप सैंडविच उनको भी दे सकते हैं। ये आप जो सैंडविच हैं स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो ये देखें, एक आपके सामने मैंने बारबेक्यू स्टिक्स के सैंडविचेस रेडी कर लिए हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रेसिपीज़ की फ़ाइनल लुक जो मैंने आपके साथ रेडी किए। आपने मुझे चिकन ब्रेड रोल देखे मैंने किस तरह रेडी किए, बारबेक्यू सैंडविचेस मैंने आपको बनाने सिखाए, और शामी और चपली कबाब, ये आइटम्स मेरे पास फ्रीज़ थे। तो अगर आपने इन रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे पिछले व्लॉग चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।